सेक्शन का चयन कर लीजिए और जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपको बताया कि यदि आपके मंडल का नाम आपको दिखेगा यहाँ पर, उस मंडल के नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप ये सही चुन रहे हैं। यदि आपके मंडल का नाम बस्ती है तो बस्ती ही चुने, यदि प्रयागराज है तो प्रयागराज ही चुने। आप जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको छात्र विवरण की सूची दिखेगी। यही सूची आप अपने साथ एक डायरी रजिस्टर में ये सूची अपने साथ बना ले। आपने जिन भी कक्षाओं का चुना है उनकी सूची यहाँ दिखेगी आपको। जैसे यहाँ दिख रहा है एक मार्क एज एब्सेंट बटन भी है, तो ये जो हमारा मार्क एज एब्सेंट बटन है उसको दबाकर जो भी छात्र आकलन वाले दिन उपस्थित नहीं है, आप ये मार्क एज एब्सेंट बटन दबाकर उनको एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। तो इसके आगे उनकी कोई आकलन की प्रक्रिया नहीं होगी, ना ही कोई ओएमआर शीट में उनका नाम भरना है, ना ही सरल ऐप में उनकी स्कैनिंग करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप मार्क एज एब्सेंट कर देंगे उनको, तो उसके बाद यहाँ पर उनकी कोई प्रक्रिया नहीं होगी है। तो एक बार आपने मार्क एज एब्सेंट कर दिया है, जो भी हमारे छात्र है जो एब्सेंट है उनको एब्सेंट मार्क कर दिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट बटन दबा सकते हैं। नेक्स्ट बटन आगे जाते ही हम देखेंगे कि हमारा स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस दिखेगा हमें। ये स्कैन स्टेटस ये बताता है कि कितनी ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग हो चुकी है और सेव स्टेटस बताता है कि कितनी सेव हो चुकी है। तो ये एक प्रक्रिया है, इसको समझते हैं। अभी स्कैनिंग की प्रक्रिया देखते हैं कैसी होती है। तो आप जैसे ही नीचे दिए गए स्कैन बटन को दबाएंगे आपका कैमरा खुल जाएगा, और जैसे ही आपका कैमरा खुलेगा, आप जैसे ये स्कैन बटन दबाएंगे आपका एक कैमरा खुलेगा और आप ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि आप अपने कैमरा को बिल्कुल ऐसे फोकस करें ताकि वो 4 जो गोले बने हैं ओएमआर शीट पर वो आपके एक ग्रीन बॉक्स आ जाए, और इस ग्रीन बॉक्स को आते ही आपकी स्कैनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। और जैसी स्कैनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी आपको छात्र के नाम के साथ उनकी आईडी और उनके जो भी उत्तर उन्होंने दिए हैं, यहाँ पे कक्षा 1 से 3 के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर यदि सही दिया है तो 1 आएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत दिया है तो 0 आएगा यहाँ पर। तो ये स्कैनिंग की प्रक्रिया से यहाँ हो गया है। यदि आपको लगता है कि इस डेटा में कोई त्रुटि है, आपके स्टूडेंट आईडी में या यहाँ पर उत्तर में कोई त्रुटि है, तो आप इसको स्वयं टाइप कर भी चेंज कर सकते हैं। तो जरूर एक बार ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप ओएमआर शीट से एक बार चेक कर रहे हैं कि सही स्कैनिंग हुई है या नहीं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ 8 छात्रों का आकलन एक ओएमआर शीट पर हुआ है, तो आपको सारे छात्रों का दिखेगा यहाँ पर। तो ये दूसरे छात्र का आपको दिखाई दे रहा है। यदि कोई त्रुटि लगे स्टूडेंट आईडी या उनके उत्तरों में, तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही करते करते आपको 8 छात्रों की सूची दिख जाएगी, और जैसे ही 8 का हो जाएगा आपको ये आपके स्कैन स्टेटस में दिखेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर भी हम दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे स्कैन स्टेटस में हम 8 देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 8 छात्रों की स्कैनिंग की प्रक्रिया हमारी सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। जो हमारा जो हमारा इस आकलन का एक लास्ट स्टेप है स्कैनिंग की प्रक्रिया के बाद, जो हमारा सेव ऑल स्कैन वाला स्टेप है, ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। ये आप मूल्यांकन पूर्ण करने के बाद और ओएमआर शीट्स को स्कैन करने के बाद करेंगे। तो आप स्कूल में ही अपनी स्कैनिंग पूर्ण कर लीजिएगा और रिकॉर्ड किए गए डेटा को स्कैन संख्या में, जैसे कि आपको वीडियो में भी दिखाया कि आपको स्कैन स्टेटस में दिखेगा। तो यदि संख्या ओएमआर शीट स्कैन करते समय, आप जैसे ही ओएमआर शीट स्कैन करते रहेंगे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो स्कैन हुआ हुआ डेटा, इसका मतलब सफलतापूर्वक सेव हो रहा है आपके फोन में, लेकिन सर्वर पर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो आप स्कूल में आपके अगर स्थिर इंटरनेट कनेक्शन ना हो और आपने डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया जो हमने शुरू में समझाई थी वो करी है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। स्कैनिंग की प्रक्रिया के लिए आपको स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। आप शीट्स की स्कैनिंग की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, इसके लिए नेट कनेक्शन आवश्यक नहीं है। पर यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके पास स्थिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया उससे पहले करना बहुत जरूरी है। तो ये स्कैन स्टेटस ये आपको बताता है कि 19 जो स्कैन है हमारे फोन में सेव हो चुके हैं, पर अभी तक सर्वर पर सेव नहीं हुए हैं। तो सर्वर में सेव करने की जो प्रक्रिया है वो सेव ऑल स्कैन बटन से होगी, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। तो सेव ऑल स्कैन बटन हम अंत में क्लिक करेंगे जब हमारा मूल्यांकन पूर्ण हो गया है और हमने सारे छात्रों की ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया कर ली है। आप जैसे ही सेव ऑल स्कैन बटन दबाएंगे तो जो हमारी 19 की हमें स्कैन स्टेटस में दिख रहा था वो अब सेव स्टेटस में दिखेगा। इसका मतलब इन छात्रों का जो भी
डेटा है वो सर्वर पर अब सेव हो गया है और उनका आकलन सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। जरूरी बिंदु इसके बारे में यह है कि सेव ऑल स्कैन का बटन आप तभी दबाएं जब सारी शीट्स की स्कैनिंग हो चुकी हो और आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो। तो सेव ऑल स्कैन बटन से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन है। आप स्कैनिंग की प्रक्रिया अपने स्कूल में कर सकते हैं बिना स्थिर इंटरनेट कनेक्शन के, पर सेव ऑल स्कैन बटन दबाने से पहले आप यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पर आपको एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन मिले। तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के समय यदि आपके पास को इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है तो आप प्लीज उसकी चिंता ना करें, पर सेव ऑल स्कैन बटन दबाते समय यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो। एक बार जो हमारे 1 से 3 का आकलन है उसकी 6 स्टेप की जो हमने प्रक्रिया समझाई है वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि आकलन से पूर्व हमारा पहला स्टेप शुरू होगा कि परीक्षा से पहले हम डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया कर ले। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है परीक्षा से 1-2 दिन पहले हम छात्र विवरण की सूची बना ले, जिसमें हम छात्र की 9 अंकीय सरल आईडी के साथ उनका नाम लिख रहे हैं। आकलन वाले दिन हमारा तीसरा स्टेप शुरू होगा जहां शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे। हमारा चौथा स्टेप ये रहेगा कि शिक्षक ओएमआर शीट पर 9 अंकीय स्टूडेंट आईडी भरेंगे और प्रश्न पत्र के अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो ओएमआर शीट के गोले को भरेंगे अथवा उसे खाली छोड़ेंगे। एक बार हमने सारे छात्रों का आकलन कर लिया है तो हमारा 5वां स्टेप शुरू होगा जहां शिक्षक सरल ऐप के द्वारा ओएमआर शीट की स्कैनिंग करेंगे। आपको स्कैनिंग की प्रक्रिया अभी हमने दिखाई, और एक बार ये स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो हमारा 6वां स्टेप शुरू होगा जो हमारा सेव ऑल स्कैन का स्टेप है। यह प्रक्रिया आप मूल्यांकन पूर्ण करने और ओएमआर शीट्स को स्कैन करने के बाद ही करें, और यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि इस स्टेप पर हमारे पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो। जैसे कि अभी आपको बताया कि कक्षा 1 से 3 के आकलन का संचालन ऐसे किया जाना है, कक्षा 4 से 8 के आकलन का संचालन भी काफी ऐसा